हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे राजस्थान पॉलिटी के बारे में। राजस्थान पॉलिटी के अंदर से अपन देख रहे थे जिला प्रशासन के अंदर से अपन ने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर से जिला कलेक्टर के बारे में। आज बात करने वाले हैं उपखंड अधिकारी के बारे में। उपखंड अधिकारी बोले तो एसडीएम के बारे में। ये क्या होता है कि जो जिलों को है ना प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से उपखंडों में बांटा जाता है और उसी के अंदर से होता है उपखंड अधिकारी जो आरएस से लिए जाते हैं, जो स्टेट पीसीएस होती है उससे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखें इसी के बारे में। तो लिखो गाइज, जिलों को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से उपखंडों में बांटा जाता है। किस में बांटा जाता है? उपखंडों में बांटा जाता है। ठीक है, और बात करें तो जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है वो एसडीएम होता है। यहाँ पर लिखो, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होगा? एसडीएम होगा। और बात करें इन्हीं के बारे में तो देखो, जिला कलेक्टर के रूप निर्देशन में कार्य निर्वहन इसमें होता है। ठीक है गाइज। दूसरा बात करें तो उपखंड का मुख्य भू राजस्व अधिकारी होता है एसडीएम। ठीक है, यहाँ पर लिखो, उपखंड का मुख्य भू राजस्व अधिकारी कौन होगा? एसडीएम होगा। ठीक है, और इनको प्रथम श्रेणी का कार्यपालक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी लिख लो यहाँ पर, प्रथम श्रेणी का कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहा जाता है उपखंड अधिकारी को, बोले तो एसडीएम को। अब बात करते हैं क्या भूमिका होती है। भूमिका व कार्य, कौन कौन से कार्य होते हैं एक एसडीएम के, बोले तो उपखंड अधिकारी के, और कौन कौन से उनके कार्य होते हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे गाइज किसके बारे में। नाम आ जाता है प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कौन कौन से कार्य होंगे उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। कैसे? पहला जाता है, देखो, आवश्यक वस्तु वितरण सुनिश्चित करना। क्या जाता है? आवश्यक वस्तु वितरण सुनिश्चित करना ये काम किसका होता है? एसडीएम का होता है। ठीक है, जन शिकायत का निवारण करना। जन शिकायत का निवारण करना ये भी काम एसडीएम का होता है। दूसरा बात करें तो बीपीएल जनगणना तैयार करना ये काम भी एसडीएम का होता है। चुनाव संबंधी कार्य संपादन, चुनाव संबंधी कार्य संपादन ये काम भी एसडीएम का होगा। ठीक है, दूसरा बात करें जैसे जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करना, ये भी एसडीएम करता है। क्या लिखोगे? जाति व मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करना ये भी कार्य किसका होता है? एसडीएम का होता है। और बात करें तो एक और लिखो यहाँ पर, उचित मूल्य की दुकानों
उचित मूल्य की दुकानों पर क्या करना, नियंत्रण करना, नियंत्रण करना। ये काम भी एसडीएम का होता है। साथ में बात करें तो उपखंड स्तरीय जन अभियोग और सतर्कता समिति का अध्यक्ष भी एसडीएम होता है। यहाँ पर क्या लिखोगे, उपखंड स्तरीय जन अभियोग एवं कौन सा, सतर्कता समिति की अध्यक्षता कौन करता है, एसडीएम करता है। ठीक है गाइस। दूसरा बात करते हैं, दूसरा जाता है लोक सेवकों एवं जनता की शिकायत निवारण करना। ये भी काम किसका होता है, एसडीएम का होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। पहले अपन ने देख लिया कि प्रशासनिक अधिकारी के रूप में एसडीएम के कौन कौन से काम होते हैं। अब दूसरा बात करते हैं भू राजस्व के रूप में। दूसरा लिखो, भू राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य। क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। हर क्लास की पीडीएफ फाइल वहाँ पर अपलोड हो जाती है। अब बात करेंगे अपन भू राजस्व अधिकारी के रूप में कौन कौन से कार्य होते हैं। तो पहला कार्य लिखो, भू राजस्व की न्यायिक और दूसरा लिखो इसी के साथ में अर्ध न्यायिक। कौन सा, अर्ध न्यायिक व नियंत्रणकारी शक्ति किसके पास में होती है, ये एसडीएम के पास में होती है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा जाता है ग्रामवार नक्शे तथा भू अभिलेख तैयार करना। ये काम भी किसका होता है, एसडीएम का होता है। ठीक है। दूसरा बात करें तो भू अभिलेख निरीक्षक और पटवारी के कार्यों का पर्यवेक्षण करना। ठीक है, कौन सा लिखोगे, भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी के कार्यों का क्या करना, पर्यवेक्षण करना। ये भी किसका रहता है, एसडीएम का रहता है। भूमि सीमा विवाद, गोचर भूमि विवाद का निपटान भी कौन करता है, एसडीएम करता है। ये भी लिखो, भूमि सीमा विवाद। दूसरा जाता है गोचर भूमि विवाद का निपटान। ये भी काम कौन करेगा, एसडीएम करेगा। दूसरा बात करें तो गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करना। ये काम भी एसडीएम का रहता है। ठीक है। दूसरा बात करें तो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाना और रोकना। ये काम किसका रहता है, एसडीएम का रहता है। यहाँ पर लिखो, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाना। ठीक है, ये काम भी किसका रहेगा, एसडीएम का रहेगा। दूसरा बात करें इसी के साथ में, दूसरा कौन सा लिखोगे, दूसरा लिखो कानूनगो व तहसीलदार के कार्यालयों
कार्यालयों का निरीक्षण करना। क्या करना गाइज? निरीक्षण करना। निरीक्षण करना, ये काम भी एसडीएम का रहता है। एसडीएम का एक और काम रहता है फसल स्थिति। फसल स्थिति का आकलन, फसल स्थिति का आकलन तथा उसकी रिपोर्ट तैयार करना। उसकी रिपोर्ट तैयार करना, ये काम भी एसडीएम का रहता है। एक और लिख लो फिर, भूमि सुधार। भूमि सुधारों के नियमों तथा कानूनों को क्रियान्वित करना। क्रियान्वित करना, ये सारे काम आपको देखने को मिल जाते हैं किसके? एक एसडीएम के। जब आप आरएस बनकर जाओगे तब आपको एसडीएम की पोस्ट मिलेगी, तो उसके अंदर ये सारे के सारे काम आपको देखने को मिलेंगे, जो भू राजस्व के रूप में होंगे, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में होंगे। आगे बात करते हैं अपन भू न्यायिक अधिकारी के रूप में आपको कौन कौन से काम देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वाला लिखो फिर, यहाँ पर क्या लिखोगे? भू न्यायिक। भू न्यायिक अधिकारी के रूप में, अधिकारी के रूप में कार्य, कौन कौन से कार्य आपको देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो भू अभिलेख और पंजीयन संबंधी जो विवाद होते हैं वो किसके पास आते हैं? एसडीएम के पास में। तो लिखो भूमि अभिलेख, भूमि अभिलेख व पंजीकरण, पंजीकरण से संबंधित विवाद कौन देखता है? एसडीएम देखता है। दूसरा बात करें, दूसरा जाता है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी या फिर एक और नाम आ जाता है अंतरण। दूसरा कौन सा आएगा? अंतरण तथा नामांतरण के विवाद, वे भी किसके पास आते हैं? एसडीएम के पास में आते हैं और उनका काम करता है। जैसे किसी का उत्तराधिकारी हो गया, जैसे एक आदमी के 2 बेटे हैं, एक को जैसे उसके पास में 10 बीघा ज़मीन है तो 5 इसको जाएगी और 5 इसको जाएगी, ठीक है। अगर उसकी माता जिंदा है तो ये 3 भागों में बढ़ जाएगी। ये सारा का सारा काम कौन करता है? एक एसडीएम करता है, ठीक है। यहाँ पर इसी में ये बताया गया कि उत्तराधिकारी, अंतरण, नाम और नामांतरण के विवादों के बारे में भी काम कौन करता है? एसडीएम करता है। दूसरा बात करें तो एक और लिखो, संपत्तियों का विभाजन। संपत्तियों का विभाजन एवं एकीकरण, एकीकरण का काम भी कौन करेगा? एसडीएम करेगा। जैसे किसी के पास में संपत्ति बांटनी है तो वो भी कौन करेगा? एक एसडीएम करता है। दूसरा बात करते हैं वन उपज। वन उपज से अपवर्जन के विवाद, ये भी कौन करता है? इसका निपटाना एसडीएम करता है। दूसरा बात करें तो दस्तूर गवाही से संबंधित विवाद होते हैं, वो भी एसडीएम करता है। तो यहाँ पर लिखो दस्तूर गवाही, दस्तूर गवाही से संबंधित विवाद, वो भी एसडीएम करता है, ठीक है। दूसरा बात करें तो मुआवजे के प्रकरणों का उचित समाधान भी कौन करेगा? एसडीएम करेगा। एक और साथ में लिखो फिर लगान। लगान से मुक्ति भूमि की जांच और निर्धारण कौन करेगा? एसडीएम करता है। बोले तो जिला उपखंड अधिकारी करता है, ठीक है गाइस। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, नाम आ जाता है उपखंड। एक और इसका काम रहता है उपखंड मजिस्ट्रेट के रूप में भी काम करता है एसडीएम। उपखंड मजिस्ट्रेट के रूप में
कार्य। इन कार्यों को थोड़ा सा याद रखना, कभी कभार पूछ लेता है। पहला तो आ जाता है, देखो कौन सा लिखोगे, कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना, ये पहला काम रहता है। दूसरा लिखें अपन, दूसरा कौन सा लिखोगे, पुलिस थानों, पुलिस थानों। और दूसरा आ जाता है जेलों और चौकी, चौकी का निरीक्षण करना। ये काम भी किसका रहता है, एसडीएम का रहता है। आपात की स्थिति आ गई, आपात स्थिति, यहाँ पर लिखो आपात की स्थिति में क्या लगा देता है, धारा लगा देता है, कौन सी, धारा 144 लागू करना, लागू करना। चौथा और लिख लेते हैं, फिर चौथा कौन सा लिखोगे, वार्षिक अपराध रिपोर्ट होती है, वो कलेक्टर को प्रस्तुत करता है, जो आईएएस अधिकारी होता है उसको, जिला कलेक्टर को। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखो वार्षिक अपराध, वार्षिक अपराध रिपोर्ट कलेक्टर को देता है, कलेक्टर को देता है, कौन है, एसडीएम देता है। छठा और लिख लेते हैं, फिर एक और लिख लो, फिर जैसे फौजदारी मामले हो गए, तो फौजदारी प्रकरण हो रहे हैं, उनकी जानकारी मांग सकता है कौन, एसडीएम। तो यहाँ पर लिखो फौजदारी प्रकरणों, फौजदारी प्रकरणों की जानकारी मांग सकता है, मांग सकता है। तो ये सारे के सारे काम एक एसडीएम के होते हैं। दूसरा बात करते हैं, जैसे आज अपने किसके बारे में पढ़ा, उपखंड अधिकारी के बारे में पढ़ा, और उपखंड अधिकारी का चयन किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन से कार्य होते हैं, वो सारे अपन ने देखे। अब इनसे नीचे वालों के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर लिखो तहसीलदार, तहसीलदार। तो बात करें अपन तहसीलदार के बारे में, तो जो तहसीलदार शब्द है ये अरबी भाषा में प्रयुक्त होता है, अरबी भाषा शब्द है, कौन सा, तहसीलदार। ये क्या करता है, भू राजस्व एकत्रित करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, भू राजस्व, भू राजस्व एकत्रित करने हेतु, करने हेतु प्रयुक्त है। ठीक है। दूसरा बात करने के साथ में जो राजस्थान के संबंध में बात करें तो 1781 की बात आती है। 1781 के अंदर से तहसील बात करें, तहसील प्रशासन, तहसील प्रशासन अलवर, अलवर रियासत में लागू हुआ, लागू हुआ। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। वैसे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं इसके कौन कौन से कार्य होते हैं। तहसीलदार के कार्य, कार्यों का जब जिक्र होता है, कार्य फिर भूमिका के रूप में बात करते हैं, तो पहला आ जाता है तहसीलदार, तहसीलदार के कार्य कौन से, राजस्व अधिकारी के रूप में लिखो, राजस्व अधिकारी के रूप में कौन कौन से आपको देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो इनका नाम आ जाता है भू अभिलेख तैयार करना, भू अभिलेख तैयार करवाना, ये पहला काम रहता है। दूसरा बात करें तो भू अभिलेखों का रख रखाव सुनिश्चित करना, कौन सा लिखोगे, भू अभिलेख का रख रखाव सुनिश्चित करना। ठीक है, सुनिश्चित करना, ये भी इनका कार्य होता है। दूसरा लिखो तीसरा, तीसरा कौन सा आएगा, तीसरा जाता है भू राजस्व, भू राजस्व
एकत्रित करना, एकत्रित करना। ठीक है, चौथा और लिख लेते हैं फिर। चौथा जाता है पटवारी और दूसरा नाम जाता है कानूनगो व भू अभिलेख, भू अभिलेख निरीक्षक, निरीक्षक के कार्यों का क्या करना, पर्यवेक्षण करना, पर्यवेक्षण करना। ये काम होते हैं तहसीलदार के एक राजस्व अधिकारी के रूप में। आगे बात करते हैं, सेकंड वाला लिखोगे, भू राजस्व न्यायिक अधिकारी के रूप में कौन कौन से कार्य होते हैं। तो यहाँ पर लिखो भू राजस्व न्यायिक अधिकारी के रूप में, अधिकारी के रूप में कौन कौन से कार्य होंगे। पहला बात करते हैं, देखो पहला तो कौन सा आएगा, काश्तकारी, काश्तकारी भूमि। दूसरा जाता है इसी के साथ में, जैसे कोई सीमा विवाद हो गया, सीमा विवाद के साथ में कोई उत्तराधिकारी युद्ध हो गया या फिर उत्तराधिकार के बारे में कोई लड़ाई हो गई, वो सारे काम देखेगा। उत्तराधिकार, भूमि संपत्ति, भूमि संपत्ति के विभाजन एवं कौन सा लिखोगे, नामांतरण, नामांतरण मामले देखता है, मामले देखता है। ठीक है, दूसरा लिखो, जैसे जाता है गोचर भूमि, गोचर भूमि विवादों का, विवादों का निपटान करना। ये तहसील में एक होता है, वो उपखंड में होता है। ठीक है, दूसरा लिखते हैं अपन, सरकारी भूमि का अतिक्रमण रोकना, सरकारी भूमि का या फिर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, अतिक्रमण रोकना, ये काम भी इसी का रहता है। दूसरा जाता है राजकीय पत्रों का तामील कार्य, राजकीय पत्रों का तामीली कार्य भी यही देखते हैं। आगे बात करते हैं प्रशासनिक अधिकारी के रूप में इनके कौन कौन से कार्य होते हैं। तीसरा, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तो तहसील कोषागार का रखरखाव, तहसील कोषागार का रखरखाव। ठीक है, इसी के साथ में बात करें तो जन्म मृत्यु का पंजीकरण जनगणना अधिकारी का कार्य करना, ये सारे काम कौन करता है, तहसीलदार करता है। जन्म मृत्यु का पंजीयन एवं जनगणना, जनगणना अधिकारी का कार्य करना। ठीक है, दूसरा जाता है राहत कार्यों में भुगतान अधिकारी के रूप में कार्य करता है, राहत कार्यों में भुगतान अधिकारी के रूप में कार्य करना। ठीक है, आगे बात करें तो जैसे विकास कार्यक्रम चल रहे हैं या फिर जो योजनाएं चल रही हैं राज्य सरकार की, तो उनका क्या करना, संचालन करना तहसील स्तर के ऊपर। दूसरा जाता है कि चुनाव के समय जो कार्य होते हैं उनका प्रबंधन करना, जनगणना हो गई, पशुगणना हो गई, में इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
बहुत सारे जो कार्य होते हैं। दूसरा जाता है जैसे पीडीएस का जैसे आते हैं ना, पीडीएस के उचित मूल्य की जो दुकानें होती हैं उनका नियंत्रण भी एक तहसीलदार के पास में होता है। अब तहसीलदार से नीचे अपन चलते हैं पटवारी के पास में। पटवारी छोटा सा है, याद रख लेना। पटवारी बात करें तो भू राजस्व प्रशासन से संबंधित मेन जो चीज़ें होती हैं वो मेन माना जाता है। इसको राज्य प्रशासन का किंग पेन कहा जाता है। यहाँ पर लिखें राज्य प्रशासन का क्या कहते हैं, इसको किंग पेन कहा जाता है, सॉरी किंग पिन कहा जाता है। नियुक्ति के बारे में बात करें तो ये थोड़ा सा याद रखना, नियुक्ति कौन करता है, राजस्व मंडल करता है। राजस्व मंडल छोटा सा भी कोई कार्य होता है, अपन पटवारी के पास में जाते हैं तो जो ग्राम स्तर के ऊपर जो सबसे छोटी चीज़ होती है एक पटवारी होता है। नियुक्ति कौन करेगा, राजस्व मंडल करता है। इसके जो कार्य बात करें तो कार्यों का जब जिक्र होता है तो पहला लिखो अपन भू अभिलेख तैयार करना, भू अभिलेख तैयार करना, ठीक है, और उनका रुख रखाव सुनिश्चित करना जाता है। जैसे भी थोड़े दिन पहले ही राजस्थान के जिलों के अंदर से कुछ बदलाव हुआ था, उनकी सीमा का जो सीमांकन किया गया था तो वो किसके द्वारा किया गया था, वो गाइस राजस्व मंडल के द्वारा किया गया था। दूसरा लिखो गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करना, गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करना, ये काम भी किसका रहता है, पटवारी का रहता है। भू राजस्व एकत्रित करना, भू राजस्व एकत्रित करना, ये काम भी पटवारी का रहता है, ठीक है। और भू नामांतरण का खाता खोलना, ये भी काम पटवारी का रहता है। इस प्रकार से ये थे पटवारी के कार्य। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्लास की जो पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। हर क्लास की पीडीएफ वहाँ पर अपलोड कर रखी है। जय हिंद, जय भारत।